इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस में सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची अनफेयर मीन्स कमेटी के सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा किसकी डिग्री का केस है, किसकी दरख्वास्त पर यह सब हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई। कराची यूनिवर्सिटी को इख्तियार ही नहीं है, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठा कर ले गई थी। जस्टिस अमजद अली सहतू बोले, यहाँ से सियासी बातें ना करें, किसकी डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी रिमांड के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर राहदारी रिमांड के लिए पेशावर हाईकोर्ट पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, गैर कानूनी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जलसा होगा और हर हाल में होगा। जलसे में रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या हैं। गवर्नर चाहते हैं वो उनका नाम लें और उनकी कोई हैसियत बने। गवर्नर KP पर्ची पर बैठे हैं, गवर्नर को अहमियत नहीं देना चाहते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध का पैकेट फ्री दिया जाएगा। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज की बाकी वज़राए आला को भी स्कूल प्रोग्राम शुरू करने का मशवरा कहा। ग़िज़ाइयत की कमी का मसला पूरे पाकिस्तान में है। बच्चों के लिए अच्छा माहौल और सेहत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दावे सब करते हैं, अमल कुछ नज़र नहीं आता। पंजाब वाहिद सूबा है जहां सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए हैं। 7 साल बाद महंगाई फिर सिंगल डिजिट में आई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीक़ैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालफत की गई। तुर्की के सफ़ीर की दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में सदाद दहशत गर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्की के सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तुर्की की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा बिल पर कायम कमेटी दाखिला की रिपोर्ट सेनेट इजलास में पेश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बिल को फौरी मंजूरी के लिए पेश किया जाए। कमेटी ने बिल की 1/6 से मंजूरी दी। सेनेटर अली जफर बोले, बिल की मंजूरी का एक तरीकाकार होता है। PTI के जलसे को रोकने ये कानून बनाया जा रहा है। क्या इतना ज़रूरी पड़ गया कि बिल फौरी मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है? क्यों इतना खौफजदा हैं? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविशें हो रही हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल का किसी जलसे से कोई ताल्लुक नहीं। शहर इस वक्त पिंजरा बना है, पूरा शहर मुहासरे में है। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, खालिद मक्सी भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक मुशावरत की गई। मुश्तरका इजलास से मुतालिक फरीक़ैन के दरमियान गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर और अख्तर मैंगल के इस्तीफ़े पर अपोजिशन और हुकूमती वफ्द में मुशावरत की गई। और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तिहान में बिनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में 3री पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत कश की होनहार तालिबा सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया।
फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 असातिज़ा शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कोल ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जनीन में इजाफी फौजी भेज दिए। फलस्तीनियों को जबरदस्ती घरों से बेदखल किया गया। एक घर को आग लगा दी, मुतादिद घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसराइली फौज नाब्लस के अल-ऐन पनाहगुज़ीन कैंप में दाखिल। मगरबी किनारे में 9 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के शहर तोबास में एक गाड़ी पर ड्रोन हमला करके 6 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी कर दिए गए। वस्ती गजा में अल-अक्सा अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों के टेंट पर हमला किया। जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हटधर्मी, कहा कि हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वस्ता एनालिना बारबोरिक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सादे होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल भी पैदा ना होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो हलाकत से पहले की है। 6 यरगमालियों की लाशें हफ्ते के रोज गजा की सुरंग से मिली थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद वतन वापसी। क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए और मिठाई खिलाई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु की ट्रॉफी के साथ सोने की तस्वीर वायरल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में यह शरह 54% दिखाई दी। उसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। कस्टम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले 2 मुसाफिरों से 1 लाख से जायद दिरहम बरामद कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स ने रकम जब्त करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और बलूचिस्तान में दिन के औकात में बसें चलाने के हुकूमती फैसले से मुसाफिरों को मुश्किलात। कहते हैं शाम या रात को इमरजेंसी की सूरत में अगले दिन सुबह या दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया।